तो तीन जगह पर स्टेक, इकोनॉमिक स्टेक, उसके बाद जियोपॉलिटिकल स्टेक्स हैं। जियोपॉलिटिकल स्टेक्स उस तरह से हैं कि वो ग्वादार पोर्ट को अपना एक इंपॉर्टेंट बेस बनाना चाहते हैं, ताकि वो इंडियन ओशन में यूएस हेजमनी को चैलेंज कर सके। एक, रचना मेरे को बोलने देना प्लीज। और उसके अलावा जो इंडिया का इंफ्लुएंस इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा है, उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। चैलेंज की बात नहीं है। तीसरी चीज है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि चाइनीज एनर्जी का एक बहुत बड़ा रूट है और एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, जिसको कि कभी भी चोक किया जा सकता है। उसको बाईपास करने के लिए ग्वादार से लैंड पाइपलाइन के रूट से एनर्जी को चाइना में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जहां पे उस पर स्टेक पर हैं। और अगर कोई भी एक एक्टिविटी पाकिस्तान में इस प्रकार की होगी रचना, जो कि उनकी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हर्ट करेगी या उसको डिरेल करने की कोशिश करेगी, तो वो उनको कतई मंजूर नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो वहां पर आकर के इन्फ्लुएंस, अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। और वो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां पाकिस्तान के उससे नहीं बढ़ेगा। जब तक उनकी खुद की प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां बढ़ने किस प्रकार से उनका कंट्रोल होएगा। तो ये भी आपको देखने की आवश्यकता है कि वो इवेंचुअली चाइनीज जो हैं वो इस चीज की तरफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपना एक बात इन्फ्लुएंस और जोड़िए ना अनुज माथुर सर, एक बात और मार्फत इसमें जोड़िए, ये इंडियन ओशन बताइए कि रीजन क्या में। क्या चीनी सैनिक जो हैं वो बीएलए और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को मदद भी करेंगे क्या? नहीं, देखिए, अभी मुझे लगता नहीं है कि वो आर्मी, उनकी चाइना की आर्मी अभी आने का ना तो कोई प्लान मुझे लगता नजर आ रहा है, और ना ही वो वहां पर उनकी फिजिकल प्रेजेंस होगी। देखिए, चाइना की आर्मी अगर वहां आने का कोशिश करेगी, तो वो जो उस हिस्से में आने का प्रयास करेगी जो पीओजेके का हिस्सा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, वो पीओजेके का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो हमारा है। और उसमें से अगर आपका जो ये जो सीपी से निकल के आ रहा है, तो उसको उसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो शायद वहां पर, शायद आने अभी वाले समय अभी में, ये हालात लेकिन सिर्फ वहां पर क्या है कि हम उन्होंने सिर्फ अनुमान सिक्योरिटी, लगा एक सकते हैं, मिनट, एक मिनट, लेकिन हाँ ये जो खबर, हाँ हाँ, नहीं अनुज नहीं, माथुर एक सर, मिनट, हाँ एक मिनट। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का भी लगाना, वो भी इस बात का को निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है। उनको शक है कि वहां पर, अब आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान के उस चीजों को, पाकिस्तान की मिनरल पावर को ले जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, जब उनका जो सी पैक बनना था, उससे आपका वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था, रोजगार, वहां पर उसका पैसा उनको मिलना चाहिए था। जो पैसा निकल रहा है वो वहां जा रहा है। मशीनें चाइनीज हैं, लेबर चाइनीज है, कंपनीज चाइनीज हैं, इंजीनियर चाइनीज हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिला? जो $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट समझ गई। है, उसमें और पाकिस्तान को क्या मिला? इसीलिए तो तो ये खास बात भी तौर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग हर एक, इसको लेकर ऐतराज करते रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के लोग इसको लेकर विरोध करते रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, आगे कुछ और भी सवाल है वो भी दर्शकों को हम दिखाएं, बताएं, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर एक ताजा रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 14 मार्च बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। तारीख 16 मार्च बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा जिले के करानी रोड पर सेना के काफिले पर अटैक किया। 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। तारीख 26 मार्च बीएलए ने रिमोट कंट्रोल से आईईडी धमाका कर गाड़ी उड़ाई। हमले में पाकिस्तान के मेजर समेत 5 फौजी मारे गए। तारीख 27 मार्च क्वेटा में बलूच विद्रोहियों ने बाइक में बम रखकर उड़ा दिया। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के साथ साथ ड्रैगन की भी नींद उड़ा दी है। यही वजह है अब चीन ने पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात कर दी है। बलूचों और टीटीपी आतंकियों के हमले से बौखलाई चीनी सरकार ने अपनी सेना को पहली बार पाकिस्तान के अंदर तैनात किया है। बताया जा रहा है निजी सुरक्षा कर्मियों के नाम पर चीन ने अपनी सेना को पाकिस्तान में अपने सीपीईसी प्रोजेक्ट और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। चीन ने हाल ही में शहबाज सरकार के साथ एक समझौता किया है।
जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा चीनी नागरिकों का बाहर के लोगों इतनी बड़ी हार है। इसी पर हमने सर्वे किया, जिसमें हमने लोगों से पूछा, चीनी सैनिक पीएलए और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की मदद करेंगे? जिनपिंग ने शहबाज पर दबाव बनाकर अपने सैनिकों की पाकिस्तान में तैनाती की है। पाकिस्तान में चीन के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पाक सरकार और सेना की बेइज्जती है। क्या है इस पर लोगों की राय, हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। क्या शहबाज पर भरोसा खत्म हो गया और इसीलिए पीएलए ने मोर्चा संभाल लिया है पाकिस्तान में? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस बीच जो तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा वो भी दर्शकों को बता रहे। हमने पूछा कि क्या जिनपिंग ने शहबाज पर दबाव बनाकर अपने सैनिकों की पाकिस्तान में तैनाती की है क्या? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। इसमें 75% लोग मानते हैं कि हाँ, जिनपिंग ने शहबाज पर दबाव बनाया और उसके बाद ही पीएलए की तैनाती पाकिस्तान में हुई है। 20% लोग ऐसे भी रहे जो कह रहे थे नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 5% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये रहा तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल जो हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान में चीन के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पाकिस्तानी सेना और सरकार की बेइज्जती है क्या? सीधे तौर पर क्या उन पर भरोसा नहीं रहा? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। 65% लोगों ने कहा कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि चीन के सैनिक अगर पाकिस्तान में तैनात है चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, ये तो बेइज्जती वाला काम हो गया। 65% लोगों ने कहा हाँ। 26% लोगों ने कहा कि नहीं। 9% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। मुजफ्फर अली जी, ये जो तमाम बातें अभी चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत कुछ बोलना है और हमारे मुल्क में तो बोलने की बड़ी आज़ादी है, तो बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी इक्वेशंस पर जो अभी पाकिस्तान में बनती नजर आ रही हैं और सरकार और सेना के लिहाज से बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो हमारा केपे की है वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर भी बीएलए जो है वो अटैक कर रहा है और जो आपने फैक्ट एंड फिगर बताएं, अटैक ज़रूर हुए लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जो बीएलए जितना अटैक करता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इस वक्त भी हालात बलूचिस्तान के बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जाफर एक्सप्रेस जो 16 दिन के बाद ज़रूर चली है लेकिन एक डर और खौफ के साए के अंदर चली है। लेकिन मुझे पूरा जो अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके ऊपर यकीन है कि हम जो अभी जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन बदर, उसके तहत जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वो कंट्रोल पा लेंगे और जो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए के लोग हैं उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से वो हैंडल कर लेंगे। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान, चाइना को पाकिस्तान से क्या है, या तो है ना कि पाकिस्तान ने अपनी एफर्ट नहीं की, पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। पाकिस्तान के कितने जवान जो हैं वो इन लोगों के साथ मुकाबले के अंदर वो शहीद हुए हैं। हज़ारों लोगों की कुर्बानियां हमने दी, हज़ारों लोगों की जानें दी और अभी भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऑपरेशन के अंदर कर रहे हैं। तो डेली बेसिस के अंदर लोग तो हमारे शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और लेकिन अभी भी जो हमारी जो फ़ौज है उसका मोराल डाउन नहीं हुआ, ना ही वो उनमें से कोई ऐसी बात है कि वो